Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा एक परिचय की आज की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग आज पहली बार कर रहे हैं, इस क्लास में आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास पसंद आएगी। आप लोग यहाँ आकर के जापानी सीखेंगे और अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। जो लोग हमारे साथ इन क्लास में हैं, उन लोगों ने अभी तक जो भी भाषा सीखी है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब उच्चारण में आसानी हो गई होगी, आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनमें कठिनाई आती है शुरू में, वो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आने लगा होगा और आप अच्छी तरीके से जापानी बोल पा रहे होंगे। तो कल हमारी क्लास में हम लोगों ने समय किया था, कैसे समय पूछते हैं, कैसे समय बताते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि समय में जापानी में मिनट और सेकंड कैसे कहे जाते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे जापानी में दिन कैसे पूछे जाते हैं, तिथि कैसे बताई जाती है और भी बहुत कुछ करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने क्या है। पुन या फुन, ये क्या है देखिए। जापानी में मिनट बताने के लिए पुन या फुन का प्रयोग किया जाता है। ये पुन या फुन जो है, जैसे हम काउंटर जी लगाते हैं समय के लिए, इची जी, नी जी, उसी प्रकार से बाद में लगाया जाता है। अब ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है कि फुन 2, 5, 7 और 9 अंकों के बाद लगाया जाता है और पुन 1, 3, 4, 6, 8 और 10 अंकों के बाद लगाया जाता है। ये कैसे होता है अभी आपको अभ्यास कराएंगे हम। देखिए, गोगो सांजी देस, अभी तक आपने ये किया है। आज गोगो सांजी 10分です, यानी कि दोपहर 3:10 हो रहे हैं। गोजेन 8:05 です, यानी कि सुबह के 8:05 हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपको पुन और फुन लगाना होगा। अब इसका हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया है। इप्पुन, हमारे बाद बोलिए इप्पुन। निहुन, सामपुन, योमपुन, गोहुन, रोप्पुन, नानाहुन, हाप्पुन, क्यूहुन, जुगोहुन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इप्पुन, सामपुन, योमपुन, रोप्पुन, हाप्पुन, जुप्पुन, इन सब में पुन का प्रयोग होता है और बाकी सब में हुन लगाया जाता है। इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जब आप पूछेंगे कि कितने मिनट हो गए हैं, तो नाम पुन देस का। अब देखिए, इसका अभ्यास कर सकते हैं आप। निहोंगो क्लास वा नांजी कारा देस का, यह आपने पिछली बार किया था। सीधा जवाब गोगो गोजी कारा देस, गोगो
गोजी करा देस। लेकिन आज हमको मिनट भी बताने हैं, तो हम क्या कहेंगे? गोगो गोजी जुगो हुन करा शिचिजी जुगो हुन मादे देस। अब इन्होंने केवल यहाँ पे पूछा है नानजी करा देस का, तो आप यहाँ तक ही खाली बोल सकते हैं, आपको बाद का बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में भी बोला जा सकता है, वो भी सही है। अब आप अभ्यास कर सकते हैं। घड़ी बता रही है 9:20, तो तनाका-सान नो हाप्यो आप क्या कहेंगे? हमने आपसे पूछा तनाका-सान नो हाप्यो वा नानजी करा नानजी मादे देस का, आप क्या जवाब देंगे हमें? तनाका-सान नो हाप्यो वा 9時20分から11時までです। देखिए 9時20分から11時までです। इसमें आप गोजेन और गोगो भी लगा सकते हैं। एक और आपके पास है, देखिए 3:30 हो रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं और 5 बज रहा है। यहाँ पे सेंसेई नो कोगी, सेंसेई का लेक्चर जो है वो कब से कब तक है, तो आप क्या जवाब देंगे? सेंसेई नो कोगी वा 3時半から5時までです। और यहाँ पर भी आप गोगो या गोजेन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर गोजेन तो लगेगा नहीं, इसलिए गोगो 3時半から5時までです। अभी तक हम लोगों ने मिनट किया है, आपने टाइम किया है, इचिजी और पुन किया है, पुन किया है। अब अगर आपको 1:45 यानी कि 1:45 बोलना है, या 2:15 है वो बोलना है, और या आपको 2:15 हो गए वो बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे आप हिंदी में बोलते हैं 2:15 हुए हैं, उसी प्रकार से आप जापानी में भी बोलेंगे 2時15分後です。2時15分後です। अगर आपको 1:45 बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? 2:15 है, 2:15 हैं। इसी प्रकार से आप जापानी में लिखेंगे 2時15分前です। ठीक है, बिल्कुल हिंदी की तरीके से ही आप लिखेंगे, बहुत आसान है। अब आप बताइए, इसको आप क्या कहेंगे जापानी में? 3時15分です। और अगर 2:45 है तो आप क्या कहेंगे? 3時15分前です。3時15分前です, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक मीरा और तानाका के बीच में काइवा है। मीरा जी कुछ जानना चाहती हैं, तो वो पूछती हैं तानाका सेंसेई नो क्लास वा आशिता देसु का? इए कायोबी देसु। नानजी कारा देसु का? गोजेन 9時半からです。2階の教室ですね。はい、205です。ありがとうございます। या केवल अरिगातो। तो बहुत ही सिंपल काइवा है, साधारण है, आसान है। इसमें नया शब्द है आशिता, कायोबी, और एक ये है ने। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। तानाका सेंसेई नो क्लास वा आशिता, आशिता माने कल, कल देसु का, आशिता देसु का? इए नहीं, कायोबी को है, मतलब मंगलवार को है। नानजी करा देसु का? गोजेन 9時半からです。2階の教室देसु का? दूसरे फ्लोर पे जो क्योशित्सु है उसमें है क्या? हाँ, 205
5 में है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम दिनों के नाम याद करेंगे, माने वार, माने रविवार, मंगलवार, बुधवार, इसको हम लोग जापानी में कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले गेत्सुयोबी यानी सोमवार, गेत्सुयोबी, कायोबी, सुयोबी, और हमारे बाद बोलिए मोकुयोबी, कियोबी, दोयोबी, निचियोबी। तो ये सब दिनों के नाम हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इनके अर्थ भी हैं, ये अर्थ आपको हम बाद में बताएंगे। अगर हमें यो भी पूछना है, अगर हमें पूछना है कि कल कौन सा दिन है, तो हम कैसे पूछेंगे। अभी आपने शब्द किया है आश्ता, आश्ता माने कल। आश्ता वा नान योबी देस का, आश्ता वा नान योबी देस का। तो जवाब आया आश्ता वा कायोबी देस, आश्ता वा कायोबी देस, यानी कि मंगलवार है। अब आप इसके साथ और दिन का भी अभ्यास कर सकते हैं। आश्ता वा कियोबी देस, यानी कि शुक्रवार है। आश्ता वा मोकुयोबी देस, यानी कि बुधवार है। आश्ता वा गेत्सुयोबी देस, यानी कि सोमवार है। अब हम वार न पूछ करके ये पूछते हैं क्या कल छुट्टी है। आश्ता वा यासुमी देस का, यहाँ पे हम यासुमी लगा सकते हैं और कह सकते हैं आश्ता वा यासुमी देस का। तो जो भी जवाब हो, हाई यासुमी देस या इए यासुमी देवा अरी मासेन। अब देखिए, अगर हम आश्ता की जगह कुछ और शब्द लगा दें, कुछ और टाइम एक्सप्रेशंस लगा दें, जैसे कि आश्ता की जगह अगर हम लगा दें क्यों, क्यों माने आज, आश्ता आपने किया है। असाते माने परसों, आने वाला परसों। तो भी हम लोग बड़े आराम से पूछ सकते हैं कि क्यों वा ना योबी देस का। तो जवाब आ सकता है क्यों वा कियोबी देस या क्यों वा मोकुयोबी देस। हम ये भी पूछ सकते हैं असाते वा नान योबी देस का, असाते वा गेत्सुयोबी देस या असाते वा यासुमी देस का। आप देखिए पैटर्न वही रहेगा, केवल आप शब्द बदल रहे हैं और उनसे तरह तरह की बातें जानने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए। देखिए, अब आपसे सवाल पूछते हैं आश्ता वा ना योबी देस का, आश्ता वा कायोबी देस। दोबारा से असाते वा किन योबी देस का। अब हम असाते के बारे में दिन का नाम लेकर के पूछ रहे हैं, नान योबी नहीं पूछ रहे हैं, दिन का नाम ले रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या है किन योबी, असाते वा किन योबी देस या असाते वा किन योबी देस का। तो जो भी हो आप हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, इए या हाई। आश्ता वा यासुमी देस या आश्ता वा यासुमी देस का, दोनों ही कहा जा सकता है और पूछा जा सकता है, उसका जवाब दिया जा सकता है। इस प्रकार से आप ये जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं क्यों, आश्ता, असाते, इनको योबी के साथ लगा करके छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन करके अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ आप निची भी पूछ सकते हैं, यानी कि आज तिथि क्या है। आश्ता वा नान निची देस का। देखिए उसी प्रकार से चल रहा है, वाक्य बदला नहीं है, प्रश्न बदला नहीं है, केवल शब्द बदल गया है, उससे उसका अर्थ बदल जाता है। आश्ता वा नान निची देस का, कल कौन सी तारीख है। आश्ता वा मिक्का देस, यानी कि आश्ता कल 3 तारीख है। अब देखिए आप तारीख बता सकते हैं। आश्ता वा नान निची देस का, आश्ता वा 25日です。明日は何日ですか。明日は14日です。明日は何日ですか。明日は5日です。यानी कि 5 तारीख है। अभी इसका हम लोग अभ्यास भी करेंगे। आश्ता की जगह जैसे आपने पिछली बार किया था, यहाँ पर आप ये टाइम एक्सप्रेशंस लगा करके
तिथि जानने का प्रयास कर सकते हैं और छोटा सा काइवा कर सकते हैं। देखिए, आश्तावा निजुगो निची देस, ये आपने बताया। आश्तावा नान निची देस का, आश्तावा निजु गो निची देस। आसात्ते वा ज्यूयोक का देस, आसात्ते वा नान निची देस का, आसात्ते वा ज्यूयोक का देस। आश्ता वा यासुमी देस का, छुट्टी है क्या? हाई या इए, उसी प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तिथि बता सकते हैं, आप डे बता सकते हैं, आप डेट बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कल छुट्टी है या नहीं है। अब देखिए, तिथि का हम लोग अभ्यास करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 से 10 तक जापानी में तिथि थोड़ा अलग तरीके से बोली जाती है, लेकिन 11 के बाद वो एक पैटर्न फॉलो करती है और उसी प्रकार से आपको याद करना होगा। अब आप देखिए, पहली तारीख को कहते हैं सुईताची, सुईताची। फुत्सुका, मिक्का, योक्का, इत्सुका, मुइका, नानोका, योका, कोकोनोका, तोका, 11 निची। तो आपने देखा 10 तारीख तक कुछ अलग तरीके से है, लेकिन इसके बाद जू इची निची बन जाता है, जू इची निची। यहाँ पर निची है, लेकिन उसको हम अलग तरीके से उसका उच्चारण करते हैं। उसकी रीडिंग कुछ और है। उसकी रीडिंग क्या है? का है उसकी रीडिंग यहाँ पे। तो सुईताची ये एक एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखिएगा। पहली तारीख एक एक्सेप्शन है, अलग तरीके से बोला जाता है। बाकी सब फुत्सुका, मिक्का, योक्का, इत्सुका, मुइका, नानोका, योका, कोकोनोका, तोका। तो योक्का और योका शब्द एक ही है, लेकिन ये छोटी साउंड है और ये एक लंबी साउंड है। इसको ध्यान रखिएगा। जुइची निची, जुयोक्का, ये भी एक्सेप्शन है, आप इसका ध्यान रखिए। जुयोक्का, निजुयोक्का, यानी कि 14 तारीख, 14 तारीख, 24 तारीख, 20 तारीख, 4 तारीख और 8 तारीख। ख़ास करके ध्यान रखने वाला है, ये सब एक्सेप्शंस हैं। जुयोक्का, हत्सुका, देखिए 20 तारीख, तो 14 तारीख, 24 तारीख, निजुयोक्का, हत्सुका, योक्का, योका, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जुइची निची 11 तारीख, जुनी निची, जुसान निची, जुगो निची, जुरोकु निची, इस तरीके से 31 तारीख तक जाता है। इसका ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करके याद करिए। अब आपने अभी तक देश किया है, अब इसका पास्ट करते हैं हम। किनो वा नान निची देशता का, तो ये नया शब्द है किनो। किनो माने बीता हुआ कल, और उसके साथ हमारा देश जो है वो किस में बदल जाएगा? देशता में। तो किनो वा मिक्का देशता, कल 3 तारीख थी। इसी प्रकार जुगो निची, किनो वा नान निची देशता का, जुगो निची देशता। किनो वा नान निची देशता का, योक्का देशता। किनो वा नान निची देशता का, इत्सुका देशता। तो इस प्रकार से आप पास्ट में भी बता सकते हैं। अब किनो और ओतोतोई, यानी कि बीता हुआ परसों, तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। किनो वा नान निची देशता का, किनो वा जुगो निची देशता।
昨日は何日でしたか？昨日は4日でした。おとといは4日でしたか？おとといは4日でした。や、いいえ、おとといは4日ではありませんでした。おとといは休みでしたか？はい、休みでした。いいえ、休みではありませんでした。कुछ भी जवाब दे सकते हैं। अब अभ्यास कर सकते हैं आप। देखिए, अपने पार्टनर से पूछिए, पाती वा इत्सु देस का? क्या लिखा है यहाँ पे बताइए? सांगात्सु हात्सुका देस। पाती वा सांगात्सु हात्सुका देस। काइशा नो यासुमी वा इत्सु कारा देस का? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शिगात्सु निजु कुनिची। तो काइशा नो यासुमी वा शिगात्सु निजु कुनिची देस। निहोंगो क्लास वा नांगात्सु करा नांगात्सु मादे देस का? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1月から5月までです。運動会は何日ですか? अब जो भी दिन आपका स्पोर्ट्स डे हो उस दिन के लिए आप बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है उन्दो काई वा 9日です, यानी कि 9 तारीख को है। इस प्रकार कोई तस्वीर देखिए या कैलेंडर देखिए। कैलेंडर में देख करके अपने मित्र से पूछिए कि इस तारीख को उन्दोकाई है या उन्दोकाई कब है। उन्दोकाई वा नान्निची देस का, ये पूछ सकते हैं। अब अगर नेगेटिव में आंसर है, अगर आपको मना करना है, तब आप क्या कहेंगे? आशिता वा किन्योबी देस का? आशिता वा किन्योबी दे वा आरिमासेन। क्यों वा कायोबी दे वा आरिमासेन? आज कायोबी नहीं है। तो आप दोनों चीज़ें कह सकते हैं, क्यों वा कायोबी देस, क्यों वा कायोबी दे वा आरिमासेन। आशिता वा यासुमी दे वा आरिमासेन या आशिता वा यासुमी देस। असाते वा यासुमी दे वा आरिमासेन, परसों, आने वाले परसों में छुट्टी नहीं है या असाते वा यासुमी देस। अब आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि आपकी जो कियोबी की क्लास है, जो शुक्रवार की क्लास है, वो 6 बजे से है, या उससे ये पूछ भी सकते हैं। तो कियोबी नो क्लास वा रोकुजी करा देस या कियोबी नो क्लास वा रोकुजी करा देस का? और ये भी आप बता सकते हैं अपने दोस्त को, सेंसेई नो मोकुयोबी नो क्लास वा 11時から1時までです। या इसी वाक्य को आप का लगा करके प्रश्न में भी बदल सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देनशा वा नांजी देस का? ट्रेन कितने बजे है? हम इस वाक्य को बदल भी सकते हैं, नांजी नो देनशा देस का? कितने बजे की ट्रेन है? अगर आप ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क है। किस चीज़ पर ज़्यादा आप ध्यान देना चाहते हैं वो पहले आ रही है। इसी तरीके से आप देनशा के ही जैसे आप शुप्पात्सु कर सकते हैं। शुप्पात्सु वा नांजी देस का? नांजी नो शुप्पात्सु देस का। हाप्यो के लिए भी यही कर सकते हैं और हिकोकी के लिए भी यही कर सकते हैं। हाप्यो आपका प्रेजेंटेशन है, शुप्पात्सु कहीं जाने के लिए जब आप निकलते हैं उसको कहते हैं, और हिकोकी यानी कि प्लेन। हमारे कॉन्वर्सेशन में ऊपर काइवा में पार्टिकल ने था अंत में, तो ने जो है पार्टिकल का के समान ही है, एक तरीके से प्रश्नवाचक ही है। ये भी वाक्य के अंत में पार्टिकल ने का प्रयोग किया जाता है। फ़र्क इतना है कि जब आप का लगा करके कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट
सीधे पूछते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन जब आप ने लगाते हैं तो सुनने वाले को ये पता है कि जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जानकारी है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में आप 80 से 90% जानते हैं और आप हाँ में उत्तर चाहते हैं। इसमें ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं है ना, ठीक है ना, ऐसा है ना। तो जब आप ऐसा है ना कहते हैं तो आप जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। उसी प्रकार से पार्टिकल ने जापानी में लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है, तानाका-सान वा गाकुसेई देसु ने। आपको मालूम है काफ़ी हद तक कि वो गाकुसेई ही हैं, लेकिन आप कंफर्म कर रहे हैं, इसलिए आपने पार्टिकल ने लगाया है। अगर आप यहाँ कहते तानाका-सान वा गाकुसेई देसु का, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ये मालूम नहीं है कि वो गाकुसेई हैं या वो टीचर हैं या वो कहीं काम करते हैं। आप उनसे जानना चाह रहे हैं। जब आप कहते हैं गाकुसेई देसु ने, तो आपको पता है कि काफ़ी हद तक कि वो गाकुसेई ही हैं, लेकिन कंफर्मेशन चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है ने और का में। अब जैसा हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग आज भी कांजी करेंगे। सबसे पहले हम पुन की कांजी करेंगे और आप ये देखिए कि इसको बनाया कैसे जाता है। चाकू से जब आप किसी चीज़ को काट देते हैं तो वो पुन हो जाता है, यानी कि किसी भी होल चीज़ का, किसी भी पूरी चीज़ का अगर आप टुकड़ा कर देते हैं तो वो बुन हो जाता है उसका, यानी कि टुकड़ा बन जाता है। तो ये तो कट के आ गया और ये चाकू है। तो चाकू से अगर आप काट देंगे कोई चीज़ तो वो टुकड़े में बंट जाएगा। इसका अर्थ ये है। अब हमारे पास कांजी है गेत्सु की। ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसको बनाना सबसे पहले आपको बता दें, बहुत आसान है। 1, 2, 3 और 4। इसको खुला इसलिए रखा गया है यहाँ पे क्योंकि चांद जो है वो घटता और बढ़ता रहता है और इसका बेसिक अर्थ, मूल अर्थ जो है इसका है चांद। इसको महीने से भी जोड़ा जाता है और इसीलिए गेत्सु योबी, सबसे पहला जो दिन है वो सोमवार है। ये देखिए इस तरीके से बनता है। ये इसको खोल करके और दिखा दिया जाता है। जब ये कैरेक्टर्स बनाए गए होंगे, जब इनकी इमेज दिमाग में बनाई गई होगी, तो जो उस समय सोचा गया होगा वो उसी प्रकार आज भी आपको कांजी में दिखता है। अब ये ही है, हम लोगों ने पहले इसको ही के जैसे किया था, यानी कि फायर के जैसे किया था। इसकी दूसरी रीडिंग जो है वो है का, जो कि यहाँ पे है। आपको पता है जब हम फायर बनाते हैं, आग करते हैं, तो लपटें ऐसी निकलती हैं। तस्वीर यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बनी है। जब हम इसको दिखाते हैं तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से दिखाते हैं लपटों के लिए। और ये आपकी लकड़ी है सब यहाँ। तो इची, नी, सान और योन। अब मीज़ू है। मीज़ू की दूसरी रीडिंग है सुई। 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से बनाया जाता है मीज़ू। आपको पहले भी बता चुके हैं। नदी के बहाव से इसको स्ट्रेट करके वर्टिकल बना करके और फिर इस प्रकार से बनाया जाता है। 4 स्ट्रोक का ये कैरेक्टर है सुई। की, आपने की तरीके से किया है इसको। पेड़, इसकी दूसरी रीडिंग है मोकू। अब पेड़ कैसे बनता है देखिए।
और ये उसकी जड़ें हैं। तो ऐसे बनाया जाता है, 1 2 3 और 4। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। इस समय आपको रीडिंग याद करनी है, मोकु, और दिन के हिसाब से मोकु योबी यानी कि बुधवार, मोकु योबी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कांजी है, योबी की कांजी है। देखने में बहुत कठिन है लेकिन उतनी कठिन है नहीं। आप देखिए इसको बनाया कैसे गया है, विजुअलाइज कैसे किया गया है। ये 3 कैरेक्टर से बनी है, पंख, नीची यानी कि डे, और चिड़िया, मोटी सी चिड़िया। तो ये मोटी सी चिड़िया जो है अपने पंखों पर सूरज को लेकर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है, तो योबी बनता है। ऐसा उन्होंने विजुलाइज किया। अब देखिए ये तो नीची हो गया, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये चिड़िया के पर, बहुत साधारण। ये तो ये कितने स्ट्रोक की कांजी बनी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये 18 स्ट्रोक का कैरेक्टर है। एक मोटी सी चिड़िया अपने परों पर लेकर के सूरज को एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है, तो वार बनता है, यो बनता है, और बी दोबारा से नीची लगा करके बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका विजुअल आपके सामने है, आपको दिख रहा है। अब आपके लिए कुछ नए शब्द हैं, हमारे बाद इनका अभ्यास कर लीजिए उच्चारण करके। आश्ता, आसात्ते, किनो, क्यो, ओतोतोई, दोरामा, काबुकी। ये जापानी ड्रामा है, काबुकी है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जापानी ड्रामा में केवल आदमी लोग काम करते थे, जैसा कि हमारे यहाँ कथकली में होता है। हमारे यहाँ पुराने समय नौटंकी में हुआ करता था कि हिंदुस्तान में कि केवल आदमी लोग ही ड्रामा करते थे। उसी प्रकार काबुकी में अभी भी केवल आदमी लोग ही ड्रामा करते हैं। औरतों का, महिलाओं का जो किरदार है वो भी पुरुष ही निभाते हैं। एगा, नामा, हाप्यो, इचिनिची। कुछ और शब्द हैं, हाननिची, हाम्बुन, इचिजिहान, सेंसे, सेंगेत्सु, साकी, सेंजित्सु, गाकुसे, इचिनेंसे, दाईगाकुसे, हिनिची, काजान। और इसी के साथ आज आपका लेसन यहीं कंप्लीट करते हैं। आपने यहाँ पे टाइम सीखा, पिछले अपने क्लास में समय बताना सीखा। आज आपने समय के साथ मिनट भी बताना सीखा। आपने दिन सीखे, तिथि सीखी, कुछ नई कांजी सीखी। तो इस सब का आप अभ्यास करिए। काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए एक दिन के लिए। इन सब का अभ्यास करके, नए शब्द याद करके, कुछ वाक्य अपने आप बना करके, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए। हम लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।